Audio Jungle. साइड से आ जाओ। आजो आजो आजो। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट देती हूँ कि जो जींद में जो मीडिया है वैसी मीडिया मैं हरियाणा में नहीं देखती कहीं पे भी। आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। दूसरी एक चीज़ और है कि आज मेरा जींद आने का सबसे बड़ा उद्देश्य है पार्टी के महिला विंग को मजबूत बनाना। पहले हमने जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, अब हम हल्के की तरफ जा रहे हैं। तो हर हल्के से एक ऐसी सजग महिला हम लेंगे जो महिलाओं से जाके कांटेक्ट करे और गांव जाके हर गांव से 10 से 15 महिलाएं हमें लाएंगे। वहीं एक और गंभीर मुद्दा है, आए दिन भारतीय जनता 10 साल का अगर रिकॉर्ड उठा हुआ 5 तक का, तो कभी कोई महिलाओं के आत्मसम्मान के ऊपर कुठाराघात करते रहते हैं। जहाँ अगर मैं बात करूँ ब्रजभूषण की, उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक महिला कोच जो चंडीगढ़ से, वो लगातार निरंतर ये गुहार लगाती रही कि एमपी का एमएलए का इस्तीफा होना चाहिए, वो खेल मंत्री था इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन उस समय मनोहर लाल खट्टर जी जब मुख्यमंत्री थे, वो विधानसभा में खड़े होके कहने लगे कि इस्तीफा नहीं होगा। तो ये कि महिला के आत्मसम्मान पे ठेस थी। जो खिलाड़ी हमारी बेटियां थी वो प्रदर्शन करती रही। प्रदर्शन करना एक अधिकार है, लेकिन वो किस बात के लिए प्रदर्शन कर रही थी ये सोचने का विषय है। कि हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, उस गंभीर मुद्दे को भी एक तरफ रख के भारतीय जनता पार्टी ने उल्टे उन्हीं खिलाड़ियों को बालों से पकड़ के घसीट के वो आंदोलन खत्म कर दिया। आज फिर रामचंद्र जांगड़ा जो राज्यसभा में सांसद हैं, उनकी टिप्पणी से पूरे हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की महिलाएं आहत हैं। उन्होंने एक टिप्पणी की है जो विनय नरवाल, जिस जगह पहलगांव में जो हमला हुआ आतंकियों के द्वारा, वहाँ बहुत सारे हमारे भाई जो हैं पोलियो का शिकार हो गए, और जो हमारी बहन बेटियाँ उस समय, मैं तो यही कहूँगी भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए, उनके ऊपर टिप्पणी करते हुए बजाय उनके आंसू पोंछने के, वो कहते हैं कि उनमें मनोबल की कमी थी और हाथ जोड़ने से कोई बख्शता नहीं है, प्रशिक्षण की कमी थी। आप इस बात को किस तरीके से सोचते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक महिला के सामने उसके सुहाग को गोली मार दी जाती है तो उसका मनोबल और वो क्या उस चीज़ में क्या अपनी बहादुरता दिखाएगी। उस समय तो उसको ये महसूस होगा कि मैं भी यहीं क्यों ना ख़त्म हो जाऊँ। ऐसे में और राज्यसभा सांसद का ये बयान बहुत अशोभनीय है, महिला होने के नाते भी, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया है। पार्टी के भी मैं प्रभारी होने के नाते इस बात के लिए रामचंद्र जांगड़ा जी से ये कहूँगी कि या तो सार्वजनिक रूप से मंच पे आके हरियाणा प्रदेश की महिलाओं से
पैर पकड़ के माफ़ी मांगे। केवल बयान देने से, आज आप मंच पे कोई बयान दे रहे हैं, माता अहिल्या के उनकी जयंती के ऊपर, एक महिला की जयंती के ऊपर आप एक दूसरी महिलाओं का अपमान जो करके चले जाते हो, इस चीज़ को बख्शा नहीं जाएगा। या तो भारतीय जनता पार्टी अपनी मंशा को क्लियर करे, ऐसे मंत्रियों को संरक्षण देना बंद करे, और अगर ऐसा नहीं होता या वो अपने पद से त्यागपत्र नहीं देते तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल की महिला इकाई उनके खिलाफ प्रदर्शन करेगी, जब तक वो इस्तीफा ना दे दे, जब तक वो पैर पकड़ के माफी ना मांगे। 100 करोड़ पे हमला किया गया है। देखिए, ये एक कल्चर रहा है हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल, कांग्रेस का, सॉरी, जब से वो इंडियन नेशनल लोकदल से गए तो वो कांग्रेस पार्टी में जाने के बाद अब उनके प्रति जो है दूसरे जो कांग्रेस के नुमाइंदे हैं और हैं, उनमें ये भावना आ जाती है कि हम इसको कैसे हटाएं। वहीं आज तो आपने मीटिंग के हालात देखे हैं, जो कांग्रेस के एमएलए हैं, जनता इस बात को समझ चुकी है कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता पे काबिज हुई है। जो लीडर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कहते थे कि ये तो बी टीम है, आज ये जो पूरी जनता के सामने पिक्चर जो है क्लियर हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनके जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, मैडम लगातार भाजपा नेताओं की वीडियो वायरल हो जाते हैं लेकिन उनके प्रति कोई संज्ञान कोई लिया नहीं जाता है। यही मैं कह रही हूँ कि आज महिलाएं आहत क्यों है इस राज्य में। आंगनवाड़ी की महिलाएं, आशा वर्कर निरंतर प्रदर्शन करती रही, और अभी एक प्रियंका भी है लड़की सिरसा में, उसके साथ भी बलात्कार और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है लेकिन चुप है। इस चुप्पी का कारण क्या है? या तो उनकी विचारधारा महिलाओं को आहत करना है, महिलाओं के आत्मसम्मान पर ठेस लगाना है। मुख्यमंत्री को जब चुनाव जीतना था नायब सैनी जी को, तो वो हमारे 2100 रुपये महिलाओं की घोषणा भी करके गए थे। आज हम उस चीज़ का भी इंतजार करते रह गए। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हरियाणा प्रदेश की महिलाएं जो हैं उनका मनोबल बढ़े और इंडियन नेशनल लोकदल से वो जुड़े, और जो उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ वो खड़ी हो सके अपने बलबूते। मैडम परिवार में वो सिंदूर की कीमत को दरअसल जानते भी नहीं। देश के प्रधानमंत्री जब अपने धर्मपत्नी को अपने साथ ही नहीं रख सके तो सिंदूर की कीमत को क्या समझेंगे। सिंदूर एक ही इंसान का लगाया जाता है, और ये घर घर सिंदूर कौन किस मंशा से कैसे बांटेंगे, ये तो महिलाओं के पास जब वो पहुंचेंगे तो वो खुद ब खुद बड़े अच्छे से जवाब देंगे। मैम सिरसा से विधायक लोग हैं, ये मौकापरस्त लोग हैं, जिसमें जहाँ इनको मलाई दिखेगी वहाँ बिल्ली जो है मलाई पे ही जाती है। तो ऐसे लोग कभी लीडर नहीं बन पाते, और जहाँ इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इनको टिकट दे दी, और क्या दे दी, जब वो अपनी ही पार्टी के प्रति वफादार नहीं है तो वो फिर इस बात को बीजेपी के, ये तो फिर वही है ना, बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है, जहाँ उनको मलाई दिखेगी वो जगह। मैम देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बड़े हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि वो उनके सुपुत्र हैं, लेकिन इसमें दो राय है कि वो इंडियन नेशनल लोकदल में नहीं है, वो जे.जे. गोपाल के में है। और इंडियन नेशनल लोकदल आदरणीय चौटाला साहब की विचारधारा की, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा की पार्टी। वो कहते कि हम साहब के घर घर फोटो लगे हैं और चौधरी देवीलाल जी के घर घर फोटो लगे हैं, लेकिन उसके पीछे आपकी मंशा क्या दिखाती है। अगर वो पिता उस समय भी थे, चौधरी देवीलाल जी भी थे, चौटाला साहब भी थे, तो मैं तो यही कहूँगी कि मेरे ख्याल जेजेपी का चैप्टर क्लोज है और हमें इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहिए। गदर मीडिया तो आप देखें, और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।